हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद हरीश बिष्ट में। मैं हूं हरीश बिष्ट। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं, क्या लेकर आया हूं मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं घातांक के नियम। दोस्तों, आज हम क्लास 9th के लिए बात करेंगे घातांक के नियमों की। घातांक के नियम, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। ठीक है दोस्तों, घातांक के नियमों की चर्चा करेंगे और इन्हें समझेंगे। ठीक है, घातांक के नियम। तो फ्रेंड, सबसे पहला लॉ जो मैं आपके सामने ला रहा हूं, जो आपने शायद आपको पता हो, नंबर 1, a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n। फ्रेंड्स, ये फर्स्ट लॉ है। ये बताता है कि अगर इनको हम बेस कहते हैं, इसको पावर कहते हैं, मतलब ये आधार है और ये घात है, तो ये आधार दोनों समान हैं, दोनों आधार समान हैं, परंतु इनकी घातें अलग अलग हैं। तो समान आधारों को क्या करना है? गुणा करना है, गुणा, मल्टीप्लाई करना है। तो फ्रेंड, जब समान आधारों को मल्टीप्लाई करना हो तो क्या किया जाता है? तो ये इक्वल में इनके जो पावर्स हैं सॉरी, पावर्स को ऐड कर दिया जाता है। तो जाता है a की पावर m प्लस n, इस तरह से। तो एक उदाहरण लेते हैं और उससे इसको समझते हैं। मान लिया हमारे पास है 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4। तो फ्रेंड, ये है। अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमें क्या मिलेगा? तो हमें मिलेगा 2 की पावर 3 प्लस 4। तो क्या मिला? इक्वल में 2 की पावर 7। तो ये हमारा जवाब हो गया, आंसर हो गया। और एक उदाहरण लेते हैं। ठीक है, मान लिया हमारे पास है 3 की पावर -4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4। ठीक है, अगर ये है तो इसमें हम क्या करेंगे? इसमें भी हम वही करेंगे। पावर यहाँ नेगेटिव है, आपको फिर भी यही अप्लाई आप कर सकते हो। ठीक है, नेगेटिव पावर होने के बावजूद भी सेम लॉ को अप्लाई कर सकते हो। 3 का पावर -4, इन दोनों को हमें ऐड कर दिया, +4। तो हमें क्या मिला? -4 + 4 0 मिला, 3 का पावर 0। और अब यहाँ पर एक और लॉ आता है फ्रेंड, 3 का पावर यानी किसी भी नंबर का पावर यानी डिग्री या घात 0 होती है तो उसका मान होता है 1 के बराबर। ये मैं आपको किसी दिन इसका सेपरेट वीडियो बनाकर आपको बताऊंगा, आपके सामने लेकर आऊँगा कि किसी की पावर, किसी भी नंबर की पावर 0 जो है वो इक्वल टू 1 क्यों होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप कुछ भी ले सकते हैं। अगर फ्रैक्शन के फॉर्म में है, एक और उदाहरण फ्रैक्शन के फॉर्म में, मान लिया 2/3 का पावर 2 प्लस मल्टीप्लाई 2/3 का पावर 3। तो इसको भी सेम तरीके से करेंगे। ठीक है, सेम रूल सबके लिए होगा। 2/3 और इनकी पावर्स को जोड़ दिया, 2 + 3, 2 + 3। तो क्या आया? तो आया 2/3, इसकी पावर जोड़ने पर कितना मिला? 5 मिला। तो ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से आप फर्स्ट लॉ पर आधारित
इस तरह के उदाहरणों को कर सकते हैं, तो सीख सकते हैं। बस आपको ये कंडीशन याद रखनी है, सेम बेस है और उनको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, सेम बेस हैं, उनको मल्टीप्लाई करना है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। याद रहेगा फ्रेंड, सेम बेस को यानी कि समान आधारों को गुणा किया जाता है तब उनकी घातें जुड़ जाती हैं। तो ये हो गया हमारा पहला लॉ। अब हम सेकंड लॉ लेते हैं। सेकंड लॉ, अगर a की पावर m है उसे डिवाइड करना है a की पावर n से a। ठीक है, अथवा मैं इसको ऐसे भी लिया जा सकता है फ्रेंड, a की पावर m अपॉन a की पावर n। यहाँ बाई लगा दिया, यहाँ डिवाइड लगाया, दोनों का मीनिंग सेम होगा। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये है कि समान आधारों को भाग किया जा रहा है। जब समान आधारों को भाग करते हैं तो घातों को घटा दिया जाता है। ठीक है, सेम बेस है, डिवाइड हो रहा है तो पावर्स को मल्टीप्लाई माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो a का पावर m माइनस n। ठीक है, यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं a का पावर m माइनस n। दोस्तों ये दोनों लॉ सेम है। ठीक है, दोनों लॉ सेम है। अब इन पर आधारित कुछ उदाहरण लेते हैं हम और फिर उनको हल करते हैं। एग्जाम्पल 1, 3 का पावर 4 डिवाइड 3 का पावर 1। तो यहाँ पर सेम बेस है, डिवाइड करना है तो पावर घटा दीजिए, तो क्या आएगा 3 का पावर 4 माइनस 1, तो क्या आएगा 3 का पावर 3। ठीक है, आप चाहो तो इसका सरल भी कर सकते हो, इसे यानी सिंप्लीफिकेशन करके इससे आगे भी आंसर दे सकते हो, लेकिन आपको केवल पावर के फॉर्म में आंसर रिप्रेजेंट किया गया हो तो आप इसी फॉर्म को रहने दीजिए। ऐसे एक और उदाहरण लिया। ठीक है, 7 का पावर 2 अपॉन 7 का पावर 3। फ्रेंड यहाँ पर देखिए 7 का पावर 2, 7 का पावर 3, यहाँ पर भी हम सेम लॉ यूज करते हैं। तो 7 का पावर 2 माइनस 3, 2 माइनस 3। तो आप देख रहे हैं पावर घटाया। ऑलवेज इस कंडीशन में ध्यान दीजिए कि घटाते समय पहले आधार की पावर को आगे लिखा जाएगा, दूसरे आधार की पावर को पीछे लिखा जाएगा। अब अगर यहाँ कंडीशन है तो ऊपर वाले की पावर को पहले लिखा माइनस नीचे वाले की पावर। ठीक है, अब 2 में से 3 माइनस किया तो 2 में से 3 माइनस होता है तो क्या होता है, माइनस में आंसर आता है। तो 7 की पावर माइनस 1 आ गया। ठीक है, 7 2 माइनस 3 माइनस 1 आया। ठीक है, अब फ्रेंड यहाँ पर आगे मैं आपको समझाऊंगा, फिर भी मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ, अगर नेगेटिव पावर होती है तो इसे हमें पॉजिटिव कैसे करें, तो उसके लिए हमें उसका रेसिप्रोकल करना होगा इसका। ठीक है, 7 का रेसिप्रोकल कीजिए, अर्थात क्या करेंगे, गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है, या व्युत्क्रम। ठीक है, तो 7 का व्युत्क्रम 1/7। ऐसा करने से ये पावर नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाती है। अब 1/7 तो इक्वल टू 1/7 के ही होगा ना, तो इस तरह से आप ले सकते हैं। अच्छा, अब हम लेते हैं अगला लॉ। थर्ड लॉ है दोस्तों, अगर हमारे पास एक बेस है और उसकी पावर m है और उसका एक और पावर है n। ठीक है, यानी कि एक बेस और उसका डबल पावर है। ठीक है,
अगर ऐसा हो रहा है तो ये इक्वल में क्या हो जाएगा, तो ऐसी कंडीशन में पावर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, a का पावर m मल्टीप्लाई n। अब हम इस पर आधारित कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। 2 का पावर 3 और उसका होल पावर 4। तो क्या करेंगे, 2 का पावर 3 मल्टीप्लाई 4, 3 मल्टीप्लाई 4 इक्वल 2 का पावर 12, 2 का पावर 12। तो ये आपका आंसर हो गया। अब इसमें कुछ भी हो सकता है दोस्तों। एक और उदाहरण ले लिया, 2/3 का पावर 3 और उसका होल पावर 2। तो इसको भी हम सिमिलर तरीके से करेंगे, 2/3 और इसकी पावर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई 2। तो कितना पाएंगे हम पाएंगे 2/3 उसका पावर 6। इस तरह से हम इस लॉ को समझ सकते हैं, ले सकते हैं। ठीक है, तो अब हम अगला लॉ लेते हैं। नंबर 4, a का पावर 0, या इसको ऐसे भी लिखा जाता है x का पावर 0। ठीक है, तो ये इक्वल टू ऑलवेज क्या होता है, a का पावर 0 हो तो ऑलवेज 1 के इक्वल होता है। फ्रेंड ऐसे ले लीजिए, 1/2 का पावर 0। ठीक है, कुछ भी ले लो आप, 1/100 का पावर 0, कोई भी नंबर। ठीक है, 197 का पावर 0। ठीक है, 2050 का पावर 0। फ्रेंड नंबर चाहे जो भी हो, नंबर चाहे जो भी हो, जैसा भी हो, इंटीजर हो, होल नंबर हो, नेचुरल नंबर हो, ठीक है, किसी भी प्रकार का नंबर हो, अगर उसका पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू ऑलवेज 1 के इक्वल होता है। तो इक्वल में आएगा 1, इक्वल में आएगा 1, इक्वल में 1, इक्वल में 1, ऐसे। तो फ्रेंड ये है आपका 4th लॉ, चौथा नियम समझ आया। यदि घात 0 हो, 0 हो, तो उसका मान सदैव 1 के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, ओके। अब इसे हम लेते हैं, अगला लेते हैं अब हम। ठीक है, अगला, अगर हमारे पास है a, उसकी पावर है -m। ठीक है, ये हमारा अगला लॉ है, a की पावर -m। तो ये इक्वल किसके होगा फ्रेंड, ये होगा इक्वल, इसका रेसिप्रोकल करेंगे, अभी बताया जा चुका है, 1/a का पावर m। ऐसे इस तरह से हम इसको ले सकते हैं। ठीक है, अब चूंकि ऊपर 1 है, ठीक है, तो हम इसको 1/a लिख सकते हैं, या ऐसे भी लिख सकते हैं 1/a का पावर m। लेकिन फ्रेंड अगर हमारे पास सपोज ये दिया है, ठीक है, हमें होल पावर m दिया है, तभी ऐसा करेंगे, अदरवाइज ऐसा नहीं करेंगे। एक उदाहरण लेते हैं, अगर हमारे पास है 2/3, इसका पावर है
-2 ऐसे। तो अब इसको क्या करेंगे, इस लॉ के अकॉर्डिंग हम इसका क्या करेंगे, रेसिप्रोकल, ये ऊपर और ये नीचे यानी व्युत्क्रम, तो जाएगा 3/2 का होल पावर 2, ठीक है। और इक्वल में क्या हो जाएगा पता है, 3 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। एक और उदाहरण लीजिए, 7 का पावर -2, तो इसको कैसे करें, रेसिप्रोकल करेंगे। हाँ, तो 7 का क्या हो जाएगा 1/7, इसका पावर 2 है तो हम इसका होल पावर 2 ले सकते हैं, जो कि इक्वल में होगा 1/7 का पावर 2। इस तरह से आप इस लॉ को समझ सकते हैं और अप्लाई करना सीख सकते हैं, ठीक है। ओके, अगला लॉ, अगर a की पावर है m मल्टीप्लाई b की पावर है m। दोस्तों ये एक अलग आ रहा है आपके सामने, आप देख रहे हैं, आप यहाँ पर बेस अलग अलग हैं, डिफरेंट बेस हैं। इसका आधार a है, इसका आधार b है, परंतु इनकी घातें समान हैं, अधिक घातें समान हैं और बेस यानी आधार अलग अलग हैं। तो क्या करते हैं, तो आधारों को गुणा करते हैं दोस्तों, आधारों को a गुणा b और घात कॉमन लेते हैं, अर्थात m घात। जैसे एक उदाहरण, 2 का पावर 3 मल्टीप्लाई 3 का पावर 3, सपोज ये है फ्रेंड, आधार अलग अलग परंतु घातें एक समान, यानी कि सेम पावर्स बट डिफरेंट बेस हो, डिफरेंट बेस को मल्टीप्लाई करना हो तो क्या करेंगे हम, तो इस लॉ के अकॉर्डिंग हम बेसिस को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 3 और उसका पावर कॉमन ले लेंगे, तो क्या आएगा 6 का पावर 3। ये हमारा इस प्रश्न का जवाब। इसी तरह से हम ऐसे भी ले सकते हैं, एक और फ्रैक्शन के फॉर्म में ले लेते हैं, ठीक है। 2/7 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3/5 की पावर 2, ये है फ्रेंड। यहाँ पर भी पावर्स सेम है बट बेस डिफरेंट है, यानी अलग अलग आधार हैं। तो क्या करेंगे, बेसिस को मल्टीप्लाई करेंगे, आधारों को गुणा करेंगे, 2/7 गुणा 3/5 और इसकी घात 2। अब गुणा किया, 2 3 6 और 7 पंजे 35 का पावर 2, ये आपका आंसर। इस तरह से आप इस लॉ को सीख सकते हैं। अगला लॉ नंबर 6, अगर a का पावर m/n हो तो ये बराबर किसके होगा। फ्रेंड, इसके लिए आपको रेडिकल्स साइन यूज करना होगा। रेडिकल साइन a यहाँ लिखा जाएगा और n दोस्तों यहाँ रेडिकल पावर, ठीक है, के रूप में यहाँ लिखा जाएगा और m यहाँ लिखा जाएगा। यानी a का पावर m है, ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कर्णी घात। कर्णी घात, ये कर्णी का चिन्ह है, साइन ऑफ रेडिकल। तो साइन ऑफ रेडिकल है और ये n जो है ये इसकी पावर है, इसको यहाँ लिखेंगे। और समझ आ गया दोस्तों।
अगर a का पावर m बाई n है तो m इसका पावर यहाँ लिखा जाएगा और n यहाँ लिखा जाएगा। अब जैसे उदाहरण के लिए कुछ उदाहरण लेते हैं। अगर हमारे पास है a का पावर 2 का पावर 3/2, ठीक है। तो इसको हम इस फॉर्म में कैसे लिखें? तो 2 कर्णी चिन्ह लगाया, 2 को अंदर लिखा, और हमें पता है ऊपर की घात यानी कि जो ऊपर का नंबर है उसको अंदर लिखना है और ये 2 को यहाँ लिखना है। इसको इस तरह लिखा जाएगा दोस्तों। अब फ्रेंड आपको पता है यहाँ ये जो साइन है हमारा, इसका वैल्यू ऑलरेडी 1/2 होता है, तो हमें यहाँ 2 लिखने की आवश्यकता नहीं है। हम इसको अथवा में ऐसे भी लिख सकते हैं 2 का पावर 3 ऐसे। ओके फ्रेंड, इस तरह से आप कर सकते हैं और इसका वैल्यू इसके बराबर। अब एक और उदाहरण लेते हैं। अगर हमारे पास है 3 का पावर 2/3, तो इसको भी हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? तो करनी का चिन्ह बनाया, उसके अंदर 3 लिखा जो कि आधार है, ठीक है। और इसकी घात कितनी होगी? 2 होगी, घात 2 होगी। और इसकी करनी घात कितनी होगी? 3 होगी। उसको यहाँ लिखेंगे, ये करनी घात है 3, ठीक है। इस करनी साइन के अंदर लिखा जाएगा। तो इस तरह से आपका ये इसका फॉर्म ये हो गया, या इसको हम इस फॉर्म में ला सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो ये एक और लॉ है आपके सामने और आपको बहुत ज़्यादा इसे यूज करना होता है। और एक और लॉ ले सकते हैं, a/b है और उसका होल पावर m है। तो फ्रेंड इस कंडीशन में a/b का कॉमन पावर है m, तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इस पावर्स को इन दोनों पर डाल सकते हैं, a का पावर m अपॉन b का पावर m। मतलब a/b पूरे की घात m, यानी इन दोनों की घात m है, तो हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं और हल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे उदाहरण मैंने लिखा 2/3 और उसका पावर लिख दिया 4। तो अब इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 2 का पावर 4 अपॉन 3 का पावर 4, और फिर हम इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 2 को 4 टाइम लिखना और 3 को 4 टाइम लिखना, इंटू करना, इस तरह से 2 × 2 × 2 और अपॉन 4 × 4 × 4 × 4, ठीक है। तो कितना आएगा? 2 × 2 = 4, 4 = 16 अपॉन 256। तो इस तरह से हम कर सकते हैं दोस्तों, इस लॉ का अप्लाई कर सकते हैं और इसे सीख सकते हैं। और फ्रेंड अगला लॉ है हमारे पास, यदि a का पावर m हो और बराबर b का पावर m हो, ठीक है, तो ऑलवेज यदि a का पावर m बराबर b का पावर m, तब a बराबर b होगा दोस्तों, ये ध्यान रखिए। यदि a और b दोनों इक्वल के अलग अलग साइड में हैं, दोनों का पावर सेम है, तो ऐसी कंडीशन में ये दोनों इक्वल होंगे, a बराबर b होगा। जैसे
इसके अलावा मैं एक और यहाँ पे लॉ जल्दी जल्दी आपको बता देता हूँ। और अदर लॉ है, यदि a का पावर m है और बराबर a का पावर n है तो ऐसी कंडीशन में तब क्या होगा, m बराबर n होगा। ये हम ले सकते हैं, ठीक है। इन दोनों लॉ को हम इस पे उदाहरण लेंगे। और नंबर 9 पर एक और लॉ, ए का पावर p अपॉन क्यू, देन ए का पावर इसको हम फैक्टर कर सकते हैं, ए का पावर p और इसका होल पावर 1 अपॉन क्यू के फॉर्म में इसके फैक्टर कर सकते हैं दोस्तों। ए का पावर p अपॉन क्यू है तो हमने p अपॉन क्यू के फैक्टर कर लिए p इंटू 1/q के फॉर्म में, ठीक है। इस तरह से फ्रेंड ये 9 लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स आपके सामने रखे, घातांक के नियम, और इन पर आधारित हम सवाल हल करेंगे अगले वीडियो में। तो आज के वीडियो में इतना ही, शेष अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर योर टाइम।